हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टैंड अप फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। सेकंड डिक्टेशन है जिसका हम आपको वेबसाइट पर एक्सेस करने का जो फ्री वाले छात्र हैं उनके लिए अनुमति नहीं देते। केवल आपको प्रतिदिन एक ही डिक्टेशन रहेगी। ये सेकंड डिक्टेशन है। 75 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 450 शब्द इसमें हैं। सभी करने के लिए तैयार हैं? रेडी? इसी कारण चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा और बैर भाव बढ़ाने वाली फर्जी खबरें फैलाने एवं फर्जी अकाउंट तैयार करने की सुविधा देने की शिकायत पर ट्विटर को नोटिस जारी किया। पैरा। फेसबुक, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म भले ही यह दावा करते हों कि वे बिना किसी दुराग्रह लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, लेकिन सच यह है कि वे एक एजेंडे के तहत ऐसे तत्वों को संरक्षण समर्थन देते हैं जो झूठ और वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। ब्राह्म। इन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किस आसानी से किया जा सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण है पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी। ब्राह्म। यह गिरफ्तारी इस आरोप में की गई है कि दिशा रवि ने भारत को बदनाम करने और देश में हिंसा भड़काने के मकसद से एक दस्तावेज तैयार करने में मदद की। ब्राह्म। यह वही दस्तावेज है जिसे टूलकिट के रूप में ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। ब्राह्म। माना जाता है कि इस टूलकिट के पीछे कनाडा में रह रहे खालिस्तानी हैं। ब्राह्म। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा है, लेकिन वह इस हंगामे से बेगुनाह नहीं साबित होने वाली। ब्राह्म। यह देखना अदालत का काम है कि वह बेगुनाह है या गुनहगार। प्रश्नवाचक। अदालत चाहे जिस नतीजे पर पहुँचे, इसकी अनदेखी ना की जाए कि इस टूलकिट में कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा देकर चाय एवं योग के देश के रूप में भारत की छवि नष्ट करने का भी ताना बाना बुना गया था। ब्राह्म। क्या ऐसा करने से पर्यावरण और किसानों के हितों की रक्षा हो जाएगी? प्रश्नवाचक। इस सवाल से मुंह चुरा रहे लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि फेसबुक और ट्विटर सरीखी कंपनियां जानबूझकर विमर्श को दूषित करने और अफवाह फैलाने का काम कर रही हैं। ब्राह्म। हालांकि उनके पास इस सब पर रोक लगाने की तकनीक है, लेकिन वे मनमानी का परिचय देने में लगी हुई हैं। पैरा। संवेदनाओं से भरा राजनीतिक संवाद शीर्षक लेख के तहत हृदय नारायण दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा की है। ब्राह्म। पिछले दिनों वह राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी
आज़ाद को विदाई देते हुए बहुत भावुक हो गए थे। ब्राह्म। जवाब में आज़ाद की नम आँखों में मोदी के लिए भी सम्मान दिखा। ब्राह्म। वास्तव में हर व्यक्ति का व्यवहार इंसानियत भरा होना चाहिए। ब्राह्म। उसे अपने आसपास के लोगों के साथ स्नेहपूर्वक रहना चाहिए। ब्राह्म। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को जब थोड़ा सा अधिकार जब मिल जाता है तो वे अहंकारवश दूसरों के प्रति दया भावना नहीं रखते। ब्राह्म। ऐसे लोगों को यह याद रखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे हम कितने भी धन दौलत से मालिक हों, लेकिन अगर हमारे दिल में अपने आसपास के लोगों के प्रति जरा भी दया नहीं है और हम बस अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है।